आईवीएफ, इक्सी, प्रेगनेंसीज में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बेड रेस्ट की कितनी ज़रूरत है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन सब चीज़ों के लिए अपने प्रोसीजर्स को डिले ना करें, कम से कम 13% तो। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. आईवीएफ, इक्सी, प्रेगनेंसीज में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बेड रेस्ट की कितनी ज़रूरत है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। मैं डॉक्टर निशु सिंगला, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट इंदिरा आईवीएफ सिंगला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। रोजाना ये ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आकर ये कहते हैं कि मैम अभी हम आईवीएफ का प्रोसीजर नहीं कराना चाहते। कारण पूछने पे समझ आता है, वो लोग यही बोलते हैं कि अभी मैम किसी रिश्तेदार को बुलाएंगे, किसी अपनी सासू माँ को, अपने किसी सिस्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो जब वो लोग अवेलेबल होंगे तभी हम ये प्रोसीजर कराएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन सब चीजों के लिए अपने प्रोसीजर्स को डिले ना करें। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक क्लोज्ड कैविटी में होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर किया जाता है। यह लाइनिंग एयरलेस स्पेस है, इसमें कोई एयर नहीं होती है। एक बहुत ही बारीक कैथेटर के माध्यम से एम्ब्रियोज, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, नेक्ड आई क्या, हम सिंपल माइक्रोस्कोप तक से अपने ब्लास्टोसिस्ट को नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप्स होती हैं। तो इतने छोटे से स्ट्रक्चर को बहुत ही बारीक कैथेटर के माध्यम से क्लोज्ड कैविटी, जिसे कि हम एंडोमेट्रियल कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर रखा जाता है। इस तरीके से सैंडविच के बीच में समझ लो कोई ऑलिव रख दिया जाता है, तो उसको सैंडविच को हम कितना भी हिला लें तो वो ऑलिव मूव नहीं करेगा। इसी तरीके से एम्ब्रियो को जब हम कैविटी के अंदर रख देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी हैं जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी मटेरियल एम्ब्रियोज के साथ अटैच कर दिया जाता है और फिर उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया है। तो हार्डली लेस देन 1% केसेस में हार्डली 1 mm की मूवमेंट भी एम्ब्रियो के अंदर नोटिस नहीं की गई है। इनफैक्ट जो पेशेंट्स बहुत बेड रेस्ट करते हैं, जिनको जो उठते ही नहीं हैं, उनका रिजल्ट 13% तक डाउन आ जाता है, ऐसा रिसर्च पेपर्स में पब्लिश है। तो प्लीज अपने रिजल्ट्स को सेफ गार्ड कर लीजिए, कम से कम 13% तो। और भी कई लोग ये पूछते हैं कि हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम रिलेशंस बना सकते हैं या नहीं। देखो, एक जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आईवीएफ इक्सी के बाद जो प्रेगनेंसी हमें मिलती है वो थोड़ी सी प्रेशियस होती है। बहुत दिनों बाद पेशेंट कंसीव किया होता है तो डर जायज है, बट इस डर को अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम जरूर बोलते हैं जो कि हम नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी बोलते हैं, जैसे कि बहुत विग्रसली रिलेशंस नहीं बनाने हैं या विग्रसली कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। आप सीढ़ी आराम से 1-2 बार चढ़ उतर सकते हो, बट ऐसा भी नहीं कि आप 20, 25, 30 बार सीढ़ी उतर चढ़ रहे हो। या फिर आपने किस पोजीशन में सोना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधे लेटिए, उल्टे लेटिए, टेढ़े लेटिए, करवट लेके लेटिए, इससे प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इंग्लिश टॉयलेट यूज करनी है, इंडियन टॉयलेट यूज करनी है, इससे भी प्रेगनेंसी सक्सेस के रेट्स पे कोई भी डिफरेंस नहीं नोटिस किया गया है। थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग की एक्टिविटीज को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि फालतू वजन ना उठाएं। अननेसेसरी ट्रैवलिंग को हम मना करते हैं, भीड़ भड़ाके के एरिया में जाने के लिए मना करते हैं। बट ये जो ट्रैवलिंग जितनी जरूरी है, जैसे कि आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आना है, जब बहुत ऐसी ट्रैवलिंग जिसको आप नहीं अवॉइड कर सकते, उनमें हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं। तो प्लीज अपनी प्रेगनेंसीज को बेड रेस्ट करके जो स्ट्रेस हार्मोन्स आप रिलीज करवाते हो अपनी बॉडी में, जिससे कि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, काइंडली उसको आप अवॉइड कीजिए। बेड रेस्ट से सक्सेस रेट घटता है, बढ़ता कभी भी नहीं है। इस चीज को अपने नजर में रखिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410.
Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.